Assalamu alaikum students, this is SST class. Today we are going to continue chapter number 8. This chapter is about food. In the previous lecture we read about the sources and importance of food. Now in this lecture we will know about the kinds of food. Kinds of food, खाने की किस्में. Different food items help us in different ways. Some help us to grow, some give us energy and some protect our body from diseases. Different kinds of food are मुख्तलिफ़ खाने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी मदद करते हैं. कुछ खाने हमें बढ़ने में मदद करते हैं, कुछ खाने हमें एनर्जी देते हैं और कुछ खाने हमें प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को. द फर्स्ट काइंड ऑफ फूड इज़ एनर्जी गिविंग फूड्स. The food that gives us energy are called energy giving foods. Rice, potatoes, butter, cheese and sugar are some energy giving foods. These foods are rich in carbohydrates. जो खाने हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. यानी कि जो खाने हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए या स्टडी करने के लिए, दिन भर की एक्टिविटी करने के लिए जो हमें ताकत देते हैं, उन खानों को एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं. और एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. एनर्जी गिविंग फूड्स के कुछ एग्जांपल्स है लाइक राइस, चावल जो हम हर रोज़ ऑलमोस्ट खाते हैं, पोटैटोज़ है, बटर है, चीज़ यानी पनीर है. तो इस तरह के खाने एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट काइंड इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड्स. द फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड आल्सो मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, फिश एंड पल्सेस आर सम बॉडी बिल्डिंग फूड्स. जो खाने हमें बढ़ने में और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी को ताकत देते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाते हैं, उन खानों को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. ऐसे फूड्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. और बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन्स होते हैं. जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं उसमें प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें ग्रो करने में मदद करते हैं. बॉडी बिल्डिंग फूड्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं लाइक एग्स, अंडे, मीट, फिश, पल्सेस या मिल्क, दूध और या दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें हो, जो भी प्रोडक्ट्स है, चीज़ें हैं, वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं. उनमें प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसे ग्रो करने में हेल्प करते हैं. द थर्ड काइंड ऑफ फूड इज़ प्रोटेक्टिव फूड्स. The food that protect us from falling ill and keep us fit are called protective foods. Fresh fruits, green leafy vegetables and other vegetables are some protective foods. Protective foods वो खाने होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं. बीमारियों से बचने में जो हमारी मदद करते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं. और प्रोटेक्टिव फूड्स में वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स में वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. और जो ये विटामिन्स और मिनरल्स है ये हमारी बॉडी को बहुत सी डिजीज़ से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. प्रोटेक्टिव फूड्स के जो एग्जांपल्स है वो है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स. जो भी हम सब्जियां या फल खाते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं, उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. डिफरेंट डाइट्स. The food that we eat regularly is called our diet. डाइट क्या होता है? जो हर रोज़ हम खाते हैं या पीते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं, दैट्स कॉल्ड मतलब फूड एंड और डाइट. डाइट भी उसी को कहते हैं कि जो भी हम खाते हैं हर रोज़ जो हम खाते हैं, दैट्स कॉल्ड डाइट. किस तरह का खाना हम खाते हैं उसे डाइट कहते हैं. The people who do not eat meat or eggs are called vegetarians. The people who eat meat also are called non-vegetarians. जो लोग मीट और एग्स नहीं खाते, गोश्त और अंडे नहीं खाते, यानी कि जो लोग एनिमल्स से आया हुआ, एनिमल्स से प्रोवाइड किया हुआ खाना नहीं खाते हैं, उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं. यानी जो लोग मीट या एग्स वगैरह नहीं खाते उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं. और जो लोग मीट भी खाते हैं, एग्स भी खाते हैं और सब्जियां भी खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं. जो हर तरह का खाना खाते हैं, चाहे वो प्लांट से आया हुआ हो या एनिमल से आया हो, उन्हें नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं. और जो लोग सिर्फ वो खाना खाते हैं जो एनिमल्स, जो प्लांट, सॉरी नॉट एनिमल्स, जो प्लांट से आया हुआ हो, उन्हें वेजिटेरियंस कहते हैं. मील्स इन अ डे.
Most people have 3 meals in a day: breakfast, lunch and dinner. Breakfast. This is usually the first meal of the day. We should eat a good breakfast in the morning. Some of the things that we eat for breakfast are eggs, cereals, toast, butter, jam, etc. अक्सर जो लोग होते हैं वो दिन में 3 बार खाते हैं, 3 बार खाना खाते हैं। और जो सबसे पहला खाना हम खाते हैं दैट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट, यानी सुबह सवेरे उठ के जब हम सुबह उठते हैं तो उस टाइम जो हम खाना खाते हैं दैट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट। ये दिन का पहला खाना होता है। तो ब्रेकफास्ट में हमें क्या खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट में हमें एग्स या बटर या जैम खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में अक्सर अगर हम एग्स खाएंगे तो एग्स रिच होते हैं प्रोटीन से, तो वो बेटर रहता है हमारी हेल्थ के लिए। बटर भी, जैम भी या फिर टोस्ट जो भी हम मतलब रोटी वगैरह कुछ भी खाते हैं वो हम ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करते हैं। Lunch. We eat lunch in the afternoon. Some of the things that we eat for lunch are rice, dal, chapati, vegetables, meat, fish, curd, etc. लंच कब हम करते हैं? आफ्टरनून में, यानी दोपहर के टाइम में जो हम खाना खाते हैं दैट्स कॉल्ड लंच। और उस टाइम हम क्या खाते हैं? राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल, वेजिटेबल्स, सब्जियां खाते हैं, मीट खाते हैं, या कभी कभी फिश होती है, कर्ड यानी कि दही होती हैं, तो उस खाने को लंच कहते हैं। और लंच में हम ये सारी चीज़ें खाते हैं। डिनर. We eat dinner at night. It is usually the last meal of the day. One should try and eat a light dinner because we sleep after that. जो डिनर होता है, जिसे हम डिनर कहते हैं जिस खाने को, वो दिन का जो लास्ट खाना होता है। नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे जो हम खाना खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। वो लास्ट खाना होता है क्योंकि उसके बाद हम कुछ नहीं खाते हैं, कोई खाना नहीं खाते हैं। और हर किसी को ये चाहिए कि वो डिनर लाइट करे, हल्का खाना खाए उस टाइम, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही हम अक्सर सो जाते हैं। तो डिनर हमेशा लाइट कर लेना चाहिए, हल्का कर लेना चाहिए। दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8. नाउ इज एक्सरसाइज. Here is part A. This is the tick the correct option. Part B is fill in the blanks and part C is name the following. तो अगर आपको ये लेसन समझ आया होगा, ये चैप्टर समझ आया होगा, तो आप ये लोग खुद कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। तो आप लोगों को ये खुद ही करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। आपको ये खुद करना है, आप खुद ही कर लीजिएगा। Here is part D. Answer the following questions. Answer the following questions आपके नोट्स पे अवेलेबल है। जो आपने नोट्स लिए हैं वो उस पर दिए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको वहाँ से ये लिखने हैं और लर्न करने हैं। इसके अलावा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो प्रीवियस वीडियोस है या आने वाली वीडियोस है वो आपको मिल जाए इजीली, तो आपको कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।